साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं किडनैपिंग, एब्डक्शन, स्लेवरी एंड फोर्स लेबर से जुड़े हुए प्रोविजंस को लेकर। सबसे पहला प्रोविज़न है सेक्शन 137 ऑफ BNS। ये जुड़ा हुआ है किडनैपिंग से। किडनैपिंग इज़ ऑफ टू काइंड, ये आपको रखना सिंपल एग्जाम में। किडनैपिंग जो है दो तरीके से, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया एंड किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। क्लियर है। अब इसका प्रकार क्या कि हुएवर कन्वे एनी पर्सन बियॉन्ड द लिमिट ऑफ इंडिया, कि कोई किसी व्यक्ति को इंडिया की लिमिट से बाहर ले गया उस व्यक्ति के कंसर्न के बगैर, और किसी ऐसे व्यक्ति के कंसर्न के बगैर जो कि लीगली ऑथराइज्ड है टू कंसर्न ऑन बिहाफ ऑफ दैट पर्सन, तो ये व्यक्ति जो है किडनैपिंग किया है ऐसा माना जाएगा। और जो कोई भी किसी बच्चे को ले जाएगा या उसको इंथाइज करेगा, बहलाएगा, फुसलाएगा, या किसी ऐसे व्यक्ति को जो कि अनसाउंड माइंड का है, ताकि उसका जो लॉफुल गार्जियन है, उसकी जो रिच है, उसकी जो कस्टडी है, उससे उसे महरूम किया जा सके, तो वहाँ पर ऐसा व्यक्ति अगर ऐसे बच्चे को या ऐसे पर्सन को जो कि अनसाउंड माइंड का है उसे ले जाता है कैसे भी, या बहला फुसला के भी ले जाता है आउट ऑफ दी कंसेंट फ्रॉम द लॉफुल गार्जियन ऑफ दैट सच पर्सन, तो इन दैट सिनेरियो किडनैपिंग उस बच्चे का या उस पर्सन का जो कि अनसाउंड माइंड का है माना जाएगा। अब यहाँ पर स्पष्टीकरण क्या है कि लॉफुल गार्जियन क्या है कि ऐसा व्यक्ति जिसको बच्चा जो है लॉफुली इंटरेस्ट किया गया है ताकि वो बच्चे की जो है देखभाल कर सके, देख रेख कर सके। जैसे घर में आपके आया है, आप बच्चे को दे गए और उसकी कंसेंट लिए बगैर कोई बच्चे को ले गया तो वो जिम्मेदार हो जाएगा। अब यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी है, दिस क्लॉज डज नॉट एक्सटेंड टू द एक्ट ऑफ एनी पर्सन, कि ये जो प्रोविज़न है वो किसी पर्सन पर लागू नहीं होगा जो कि अपने आप को उस बच्चे का फादर मानता है जो कि इनलेजिटिमेट है, या जो कि गुड फेथ में ये मानता है कि वो इंटाइटल्ड है टू द लॉफुल कस्टडी ऑफ सच चाइल्ड, जब तक कि ऐसा एक्ट इमोरल या अनलॉफुल पर्पस के लिए ना हो। तो मोटे मोटे बात है कि ये जो अपवाद है ये इंसेट किया गया है हमारे फादर के लिए या मदर के लिए, कि अगर आपके पिताजी या आपके माताजी, मैं बच्चे के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, अपने बच्चे को ले जाते हैं और इस सिनेरियो में अपोजिट पार्टी मींस फादर या मदर थाने जाते हैं, रिपोर्ट लिखाते हैं, तो पुलिस वहाँ कार्रवाई नहीं कर पाएगी, क्योंकि किडनैपिंग के लिए ये ज़रूरी है कि कस्टडी जो है वो इलीगल हो। अगर कस्टडी जो है वो लॉफुल है और गुड फेथ में रीज़न है बिलीव करने का, पुख्ता सबूत है, तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आनी है। पर अगर उनका ये रवैया जो है इमोरल था या जो उनका जो मोटिव है वो अनलॉफुल था, तब उनकी जिम्मेदारी जो है एज़ पर लॉ बन जाएगी, अदरवाइज़ नहीं बनेगी। साथियों पनिशमेंट क्या है इसमें, 7 ईयर इम्प्रिजनमेंट और फाइन जो है यहाँ पर इम्पोज होगा। दूसरा है एब्डक्शन। अब फोर्सफुली ले गए और मीन्स जो है आपके डिसीटफुल है, मीन्स धोखा देने वाले हैं, उससे ले गए और ऐसा अपने यूज़ करते हुए किसी व्यक्ति को इंड्यूस किया टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यू विल बी टर्म्ड टू कमिट द ऑफेंस ऑफ एब्डक्शन। तो कुल मिला के किसी व्यक्ति के अगेंस्ट में आपने फोर्स का इस्तेमाल किया या आपके जो मीन्स है वो डिसीटफुल है, जिसके अगेंस्ट में आपने उस व्यक्ति को इंड्यूस किया टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो ऐसी स्थिति में दैट विल बी टर्म्ड एज एब्डक्शन। छोटी सी बात है, ठीक है जी। अब आ रहे हैं सेक्शन 139 के ऊपर, किडनैपिंग और मेमिंग ऑफ ए चाइल्ड फॉर द पर्पज ऑफ बेगिंग। मेमिंग मीन्स उसको विकलांग कर देना, कि जो कोई भी किडनैप करेगा चाइल्ड को, और नॉट बीइंग द लॉफुल गार्जियन ऑफ सच चाइल्ड, कि जो कोई भी किडनैप करेगा चाइल्ड को और जो कोई भी बच्चे का लॉफुल गार्जियन नहीं है, ऑप्टेन करता है उस बच्चे की कस्टडी को ताकि उस बच्चे को एम्प्लॉय कर सकें या उसको यूज़ कर सकें फॉर द पर्पस ऑफ बेगिंग, तो ये एक गंभीर अपराध है। जो कंसर्न आरोपी है वो दंडित होगा विद रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच कैन नॉट बी लेस देन 10 ईयर, जिसको लाइफ तक जो है एक्सटेंड कर सकते हैं, और वहाँ पर फाइन के लिए भी जो है वो जिम्मेदार होगा। क्लियर हो गया जी आपको, कोई दिक्कत नहीं। अब आ रहे हैं हम सब क्लॉज नंबर 2 के ऊपर, हुएवर मेम्स, मेम्स मीन्स उसको विकलांग कर देना, एनी चाइल्ड इन ऑर्डर दैट सच चाइल्ड मे बी एम्प्लॉयड और यूज फॉर द पर्पज ऑफ बेगिंग, तो ये भी जो है दंडनीय अपराध है, पर पनिशमेंट जो है वो कम से कम जो है 20 साल का है, और जिसको LI तक जो है एक्सटेंड कर सकते हैं। LI मीन्स है टिल द नेचुरल लाइफ ऑफ दैट पर्सन। और सब क्लॉज नंबर 3 में है कि वेयर एनी पर्सन नॉट बीइंग द लॉफुल गार्जियन ऑफ चाइल्ड, कि ऐसा कोई व्यक्ति जो उस बच्चे का लॉफुल गार्जियन नहीं है, उस बच्चे को एम्प्लॉय करता है, यूज़ करता है फॉर द पर्पस ऑफ बेगिंग, तो वहाँ पर प्रिजम्पशन है अनलेस कॉन्ट्रीज प्रूव दैट किडनैपिंग और अदरवाइज ऑब्टेन द कस्टडी ऑफ सच चाइल्ड इन ऑर्डर दैट सच चाइल्ड माइट बी एम्प्लॉयड और यूज फॉर द पर्पस ऑफ बेगिंग। कुल मिला के जी ये सेक्शन जो है 139 का सब क्लॉज नंबर 1 to 3
मोटी मोटी बात कहते हैं कि बच्चे को ले जाना और उससे बैगिंग कराना, ठीक है जी। और दूसरी बात है बच्चे का मैमिंग करना, उसको विकलांग कर देना ताकि उसका उपयोग करते हुए उससे जो है भीख मंगवाई जा सके। तो ऐसी स्थिति में वो कंसर्न व्यक्ति जो है जिम्मेदार होगा, मोटा मोटा यही है। अब बैगिंग का मतलब क्या है उसको डिफाइन किया गया सब क्लॉज नंबर 4 में, और इसको आप इंपॉर्टेंट जो है मार्क कर लो। एग्जाम में जो है सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज बैगिंग अंडर BNS। तो आपको क्या रखना कि बैगिंग इज डिफाइंड एज पर सेक्शन 139 सब क्लॉज 4 ऑफ BNS मीन्स सॉलिसिटिंग or receiving alms in a public place, whether under the pretense of singing, dancing, fortune telling, performing tricks, selling articles or otherwise। ये समझना होगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अपन साथ साथ पढ़ते हैं हिंदी के अंदर भी, ताकि दिक्कत नहीं पड़े हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को भी, कि लोग उस में भीख की याचना या प्राप्ति, चाहे गाने, नाचने, भाग्य बताने, कर्तव्य दिखाने या चीज़ें बेचने के बहाने अथवा अन्यथा करना। अब इसके एग्जाम्पल समझने पड़ेंगे अपन को प्रैक्टिकली, कि सॉलिसिटिंग वर्ड को अगर आपको समझना है तो आपको एडवोकेट एक्ट के तहत जो बार काउंसिल के नियम बने हुए उनको जो है समझना होगा। जैसे एडवोकेट्स पर बैन है, डॉक्टर्स पर बैन है। सॉलिसिटिंग करना मीन्स प्रचार करना। तो अगर आप बैगिंग को इस तरह से कर रहे हो कि ऐसा लगे भाई ये बैगिंग को कर रहा है प्रोफेशनल तरीके से, तो ये बहुत बड़ा अपराध जो है बनता है कानूनन, यदि किसी व्यक्ति के द्वारा उस बच्चे को जो है किडनैप किया गया है या उसको एब्डक्ट किया गया है या उसको यूज़ किया गया है, एम्प्लॉय किया गया है फॉर द पर्पस ऑफ बैगिंग के सिनेरियो में। तो उसका पहला कॉन्टेक्स्ट है सॉलिसिटिंग करना। दूसरा है रिसीविंग आर्म्स, मतलब भीख को लेना। और तीसरी बात, द प्लेस मस्ट बी अ पब्लिक प्लेस। अगर वो प्राइवेट प्लेस है तब भी ये सेक्शन लागू नहीं होगा। और ऐसा करते समय वो उस बच्चे को मजबूर कर सकता है कि वो गाना गाए या वो डांस करे या भाग्य बताए, ठीक है जी, या कोई ट्रिक जो है परफॉर्म करे मीन्स कर्तव्य दिखाए, या ऐसा कोई भी स्थिति दर्शित हो जो इन सब से मिलती जुलती हो। जैसे कोई आर्टिकल सेल करना या कोई बात ऐसी कहना कि भाई आपका ये भला हो जाएगा, भगवान आपका भला करेगा, हमको जो है रुपया दे दो। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर ऑफेंस जो है कॉन्स्टिट्यूट करेगी। और जो कोई भी एंटर करेगा प्राइवेट प्रीमाइसेस में फॉर द पर्पस ऑफ सॉलिसिटिंग और रिसीविंग आर्म्स, कि मतलब प्राइवेट प्रीमाइसेस में एंटर करना इस पर्पस के लिए भी बैगिंग में जो है शामिल कर दिया गया है। सब क्लॉज नंबर ए में तो नहीं था, पर सब क्लॉज नंबर बी में जो है शामिल कर दिया गया है। तीसरी बात है कि एक्सपोज करना, एग्जिबिट करना विद द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग और एक्सटॉर्टिंग आर्म्स एनी सोर, वाउंड, इंजरी, डिफॉर्मिटी और डिजीज वेदर ऑफ हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन और एनिमल। कुल मिला के कोई एनिमल है या कोई अन्य पर्सन है या वो खुद व्यक्ति है, उसकी कोई वाउंड है या कोई इंजरी है या कोई डिफॉर्मेशन बॉडी में है या कोई डिजीज़ है, उसको एक्सपोज करना ताकि भीख मांगने में ईजी रहे। तो ये भी बैगिंग में जो है शामिल किया गया। और चौथी इंपॉर्टेंट बात, इस बच्चे को यूज़ करना एज एन एग्जिबिट फॉर द पर्पस ऑफ सॉलिसिटिंग और रिसीविंग आर्म्स, कि बच्चा जो है गोद में रख लिया, उसको आप एग्जिबिट कर रहे हैं कि बच्चा भाई नाक बह रही है इसकी और हालत ख़राब है जी, रोटी खिला दो जी, रुपये दे दो जी, भगवान भले करेगा जी आपका। तो ये सब कवर है बैगिंग के अंदर, ठीक है जी, ईजी हो गया। अब आते हैं अपन सेक्शन 140 पे, लास्ट सेक्शन है, फिर अपन पढ़ेंगे आगे 141 से। किडनैपिंग और एब्डक्शन इन ऑर्डर टू मर्डर और फॉर रैंसम। कई बार होता है किसी बच्चे को उठा लिया या किसी व्यक्ति को उठा लिया और उसके बिहाफ पर कोई रैंसम मांगी जा रही है, कोई जो है अमाउंट को जो है मांगा जा रहा है, और अगर वो नहीं दिया रहा तो मर्डर भी किया जा रहा है। तो उस स्थिति में क्या प्रोविजन होंगे? तो 140 BNS इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। ये सेक्शन प्रैक्टिकल है। Whoever kidnap or abduct any person in order that such person may be murdered, कि किडनैपिंग कर लिया या उसको अपडेट कर लिया पर पर्पस या मोटिव क्या है उसको मर्डर करने का, या उसको किसी खतरे में डाल दिया कि जैसे उसका मर्डर किया जा सके, ठीक है जी। तो ऐसी स्थिति में जो कंसर्न व्यक्ति है वो जिम्मेदार होगा फॉर इम्प्रिजनमेंट टू लाइफ और रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड 10 ईयर, और इसके अलावा फाइन भी जो है यहाँ पर इम्पोज होगा ही होगा। तो ये जो पहला पार्ट है और जो सेकंड पार्ट है इस सेक्शन में हमको सिखाता ये है कि अगर आपने किसी बच्चे का या किसी व्यक्ति का किडनैप किया है या उसको अपडेट किया है उसका मर्डर करने के लिए, तो आप कवर है क्लॉज नंबर 1 में। बट अगर आपने उसको इंडेंजर कर दिया है कि उसकी मृत्यु जो है कारित हो जाए या उसका मर्डर जो है वो सुनिश्चित हो सके, तो आप कवर है क्लॉज नंबर B में। तो जो भी एक्ट है उसके हिसाब से पनिशमेंट जो है वो तय होगा। एग्जाम्पल क्या है कि ए किडनैप Z फ्रॉम इंडिया इंटेंडिंग दैट, कि इसको सेक्रीफाइस किया जाएगा बलि के रूप में। तो ए ने जो है कमिट किया है ऑफेंस इस सेक्शन में, और ए जो है फोर्सफुली कैरी करता है बी को
अवे फ्रॉम हिज हाउस इन ऑर्डर दैट बी मे बी मर्डर्ड। तो ए ने जो है ऑफेंस कमिट किया है इस सेक्शन में, तो 4 लगेगा मर्डर का, बट इसके अलावा 4 लगेगा 140 BNS का भी। तो वहाँ पर 101 BNS और 140 BNS दोनों ही लागू हो जाएंगे। अब सब क्लॉज नंबर 2, 3, 4 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी जो है अपन देखते हुए चलते हैं। Whoever kidnap or abduct any person or keep a person in detention after such kidnapping or abduction। यह तो बहुत सिंपल है कि पहले बार तो किडनैप कर लिया और एबडक्शन कर लिया, उसके बाद उसको डिटेंशन में रखा, जो कि अनलॉफुल डिटेंशन है। एंड थ्रेटन टू कॉज डेथ और हर्ट टू सच पर्सन, और धमकी दी जा रही है कि इसका मर्डर हो जाएगा या इसको नुकसान जो है पहुँचाया जाएगा। और एंड द कंसर्न पर्सन बाय हिज कंडक्ट गिव राइज टू रीजनेबल एप्रीहेंशन दैट सच पर्सन मे बी पुट टू डेथ और हर्ट, कि रीजनेबल एप्रीहेंशन भी इसमें शामिल है, डेथ का और हर्ट का, और इस तरह की हर्ट और डेथ को कॉज किया जा सकेगा ताकि कंपेल कर सकें गवर्नमेंट को या फॉरेन स्टेट को या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को या किसी अन्य व्यक्ति को टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग और टू पे अ रैंसम। तो वहाँ पर जो कंसर्न व्यक्ति है वो डेथ पेनल्टी, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ से दंडनीय अपराध से दंडित किया जाएगा और फाइन भी जो है इम्पोज किया जाएगा। तो बेसिकली आपने सुना होगा कई बार कि किसी विमान को जो है हाईजैक कर लिया, तो कंपेल किया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि भाई आप किसी व्यक्ति को छोड़ दो या किसी आतंकवादी को छोड़ दो या कोई लमसम अमाउंट जो है पे कर दो। तो यहाँ पर सब क्लॉज नंबर 2 जो है लागू हो जाएगा सेक्शन 140 का, जो कि कंसर्न है विद द BNS। अब हम आते हैं सब क्लॉज नंबर 3 के ऊपर कि whoever kidnap or abduct any person with intent to cause that person to be secretly and wrongfully confined shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 7 years and shall be liable to fine। कि उसको किसी गुप्त जगह पे जो है छुपा दिया आपने और उसको रॉन्गफुली जो है आपने कन्फाइंड कर दिया, तो वहाँ पर जिम्मेदारी जो है होगी, पर पनिशमेंट जो है 7 साल का वहाँ पर होगा। और किडनैपिंग करना और उसको अपडेट करना इन ऑर्डर कि सच पर्सन में बी सब्जेक्टेड और मे बी डिस्पोज्ड ऑफ to be put in danger of being subject to grievous hurt or slavery or to the unnatural lust of any person। कि इस तरह से उसको किडनैप करना या अपडेट करना, या तो वो यूज़ ऑफ फॉर द पर्पस ऑफ स्लेवरी, या उसको खतरा उत्पन्न करने वाले छोटे कार्य करना, मीन्स सब्जेक्टिंग हिमसेल्फ टूवर्ड्स द ग्रीवियस हर्ट, या अनलॉफुल अननेचुरल लस्ट को पूरा करना, ये भी जो है शामिल है इसमें। और नोइंगली दैट कि ऐसा व्यक्ति इस तरह की एक्टिविटी की तरफ जो है सब्जेक्टफुल हो जाएगा, तो वहाँ पर वो कंसर्न व्यक्ति जो है जिम्मेदार होगा और पनिशमेंट जो है वो 10 साल का होगा और वहाँ फाइन भी जो है इम्पोज किया जाएगा। तो मोटी मोटी बात है कि अपराध अपनी जगह है, पर एक बार अगर आप विक्टिम बन गए तो बहुत दिक्कतें आपको हो जाएंगी, क्योंकि डिफेंस के पास बहुत सारे पैतरे हैं बचने के। तो ये जो प्रोविजंस पढ़ रहे हैं ये थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स क्या है इसके लिए अलग से वीडियो बनाता हूँ मैं, और ये होती है पब्लिश रात 10 बजे के आसपास। तो हर एंगल से हमें केस को देखना पड़ता है, चाहे एंगल हो प्रोसिक्यूशन का चाहे डिफेंस का, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि अपराध हुआ हो, इस बात की पॉसिबिलिटी भी कि गलत जो है फंसा दिया गया है। तो वहाँ पर डिफेंस को बचाना भी जो है हमारा एक अधिकार है, एक ड्यूटी है। तो साथियों कुल मिला के ये जो सेक्शन है इससे हम कुछ बात समझते हैं कि किडनैपिंग या एब्डक्शन है मर्डर के लिए, किडनैपिंग और एब्डक्शन है रैंसम के लिए, किडनैपिंग और एब्डक्शन है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के लिए, और किडनैपिंग और एब्डक्शन है स्लेवरी या अननेचुरल लस्ट को पूरा करने के लिए। ये जो है शामिल किए गए सेक्शन 140 में, ये गेस्ट आ गया। अब आगे अपन पढ़ेंगे सेक्शन 141 BNS से आगे, और आप जो है इसको पढ़ के आइएगा ताकि अपन टॉपिक को जो है इजीली समझ सकें और उसको इजीली जो है वर्कआउट उस पर कर सकें। टिल देन जय हिंद जय भारत।